हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन वाला टॉपिक स्टडी करेंगे। तो टोटल प्रॉपर्टीज़ अर्थमेटिक मीन के 5 होते हैं। कौन कौन से, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो टोटल 5 ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो ये कहता है कि जब आप डेविएशन करते हो फ्रॉम एक्चुअल मीन और उसका जब आप सम टोटल करोगे तो वो ऑलवेज जीरो आता है। कहने का मतलब डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन का जो सम टोटल होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। इसके अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है चेंज इन ओरिजिन वाली, थर्ड होती है चेंज इन स्केल वाली। चेंज इन ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस या इंक्रीज डिक्रीज। जब आप मीन कह रहे का मीन नहीं, जब जो ऑब्जर्वेशन होता है ना उसमें आप जितने भी डिजिट से सभी में सेम डिजिट से अगर आप प्लस करोगे तो मीन का वैल्यू भी आपका सेम डिजिट से पॉजिटिव हो जाता है, प्लस होता है, इंक्रीज होता है। और अगर आप माइनस करोगे सेम नंबर से तो उतने ही नंबर से आपका जो मीन आया है उसमें माइनस कर दोगे तो भी सेम ही रहता है। कहने का मतलब अभी इसको एग्जांपल के थ्रू करेंगे। तो सेकेंड वाला जो होता है चेंज इन ओरिजिन होता है। थर्ड जो होता है चेंज इन स्केल, दैट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला। फोर्थ जो आपका प्रॉपर्टी होता है वो होता है क्या, कि जब आप डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन करते हो और इसका स्क्वायर करते हो और फिर सम टोटल करोगे तो जो वो सम टोटल है ना वो सबसे मिनिमम आती है, वो ऑलवेज मिनिमम रहता है। और जो थर्ड होता है वो आपका क्या होता है, कंबाइन मीन का फार्मूला होता है, कंबाइन मीन का। तो कंबाइन मीन वाले टॉपिक हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक और आपका हो जाता है वेटेड एवरेज मीन वाला, ठीक है। तो टोटल 6 आपके, यू कैन सिंपली से कि 6 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। 5 तो ये हैं और एक आपका वेटेड एवरेज मीन भी प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है, या आप उसको अलग करोगे तो नॉर्मली 5 प्रॉपर्टीज़ और एक वेटेड एवरेज मीन। तो हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, पढ़ने वाले। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दियर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज वी इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर ये कोई डेटा दिया हुआ एक्स दिया हुआ है आपका 10, 20, 30, 40, 50, इसका सम टोटल करो तो ये 150 होता है। अगर आप मीन निकालोगे तो इसका मीन कितना हो जाएगा, तो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में एन कितने हैं, 5 हैं। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एन है। तो हमने ये टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 150 को 5 से डिवाइड करा तो आपका मीन आ गया 30। अब जब आप x माइनस एम मीन करोगे, x माइनस एम मीन का मतलब क्या होता है, 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30 और 50 माइनस 30। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें जब आप अर्थमेटिक मीन को माइनस करोगे और इसका सबका टोटल करोगे तो ये ऑलवेज जीरो होता है। तो डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, अगर मान लो अगर आप ये एक्स माइनस डेविएशन अज्यूमिंग, मतलब कि अज्यूमिंग या यू कैन से 30 के अलावा सपोज 31 लेते हो या आप 35 लेते हो या आप 40 लेते हो, ठीक है, तो 40 इज़ नॉट आवर एक्चुअल मीन। तो जब इसका डिविजन देखो तो वो आपका जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ माइनस या पॉजिटिव में आ सकता है बट जीरो नहीं आएगा। तो जीरो कब आता है, जब डेविएशन करते हो ना आप ईच ऑब्जर्वेशंस को फ्रॉम दियर एक्चुअल मीन, तो ऑलवेज जीरो होता है। तो इसको भी आप देख लो यहाँ पे 10 माइनस 40 अगर हम करते हैं, 10 माइनस 40 तो ये आपका माइनस का 30 आ गया। अगर 20 माइनस 40 करते हैं, 20 माइनस 40 करते हैं तो 20 माइनस 40 माइनस का 20, 10 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 ज़ीरो, 50 माइनस 40 प्लस का 10। तो जब इसका आप टोटल करोगे, ठीक है, तो ये आपका माइनस का 50 आ रहा है। तो दिस इज़ नॉट ज़ीरो, समझ में आई बात है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कुछ ना कुछ माइनस या प्लस में आएगा। तो मतलब डेविएशन अगर आप मीन के अलावा किसी भी डिजिट को लेते हो, 40, 41, 39, 29, 21.5 डेसिमल वगैरह कुछ में, तो आपका टोटल सम उसका ज़ीरो नहीं आता है। ज़ीरो तभी आता है जब एक्चुअल मीन से आप डेविएशन करते हो उसका और टोटल। सेम एज इट इज़ एक दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, कि जब आप सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, भाई जो ये एक्चुअल मीन जो आपने निकाला, ठीक है, इसका अगर आप स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 400, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 100, ज़ीरो का ज़ीरो, 10 का 100, 20 का करोगे आप तो 400। तो जब इसका सम टोटल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम होता है। ये हमने सम ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर करा है, ठीक है। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो,
सम ऑफ एक्स मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमेशा मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम मतलब ये अभी 1000 आया, अगर आप मीन के अलावा सपोज 40 से 30 से इसका डिफरेंस निकाल दो। जैसे अगर आपने क्या करना है, x माइनस 30 का डिफरेंस और स्क्वायर कर रहा हूँ मैं सपोज। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर 10 है 30 नहीं, 30 तो मीन है ना हमारा एक्चुअल में, 30 की जगह पे 20 ले लो, 25 ले लो, 40 ले लो, इस बार 20 ले लिया तो 20 और इसका आपको स्क्वायर करना है। तो -10 का स्क्वायर सपोज यहाँ पे कितना हो गया 100। ठीक है जी, ये हो गया 100। वैसे ही आगे का कितना है 20 है, 20 माइनस 20 का स्क्वायर करो 0, 30 माइनस 20 का स्क्वायर करोगे तो +10 और इसका स्क्वायर 100, 40 माइनस 20 करोगे तो -20, ये +20 माइनस 20 सॉरी 40 माइनस 20 +20 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 400। और अगर आप 50 में 20 लेस करते हो, उसका स्क्वायर करते हो तो 3 × 3 900। तो जब इसका आप टोटल करोगे सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉट एक्चुअल मीन, तो ये देखो 100 200 600 ये 1500 आया। 1500 का मतलब क्या ये 1000 से ज़्यादा आया? आंसर इज़ यस। ये मिनिमम 1000 तभी आता है जब एक्चुअल मीन से डिफरेंस करके उसका स्क्वायर करते हैं। अदरवाइज 20, भाई मीन है अपना 30 लेकिन हमने माइनस किया है 20, अगर इसमें आप 40 भी माइनस करोगे तो भी वो क्या होगा, ये 1000 नहीं आएगा, 1000 से ज़्यादा ही आएगा, 1000 से ज़्यादा ही आएगा। आप चाहो तो करके देख लो, ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे 20 की जगह सपोज आप 40 ले लो, ठीक है जी 40 ले लो, तो भी आपका क्या आ जाएगा, ज़्यादा ही आएगा। यहाँ पे 40 ले लिया है हमने, तो सभी पे 40 लिख दो, 40 लिख दो, 40 लिख दो। ओके, तो ये आपका जो है ये वाला पोर्शन भी अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा देखो, तो 10 माइनस 40 माइनस का 30 और माइनस का 30 का स्क्वायर कर दोगे अगर आप, तो ये कितना हो जाएगा 900। फिर उसके बाद 20 माइनस 20, तो ये माइनस का 20, फिर ये 400 स्क्वायर करो, स्क्वायर करते ही प्लस हो जाता है पॉजिटिव, ये 100 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा और ये भी 100। तो इसको टोटल करो 5 6 ये 15, ये भी 1500 आया। अगर आप 50 लोगे तो कुछ और आएगा। तो कहने का मतलब क्या है ना, चाहे यहाँ पे मीन है 30 तो मीन का डिफरेंस करके स्क्वायर करोगे तो आपका 1000 आएगा, लेकिन मीन के अलावा कोई भी डिजिट लो, मीन से कम या मीन से ज़्यादा, 40 20 29, ठीक है 29.5 कुछ भी लोगे तो ये 1000 से ज़्यादा ही आएगा। तो ये हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी सीखा ही हो, एक तो सम ऑफ स्क्वायर्स का डेविएशन, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑलवेज भी 0, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जो इसका डिफरेंस का स्क्वायर करो और फिर इसका सम करोगे तो ऑलवेज मिनिमम होता है। अब आपको बता रहा हूँ चेंज इन ऑरिजिन चेंज इन स्केल का मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ जाओ, चेंज इन स्केल चेंज इन ऑरिजिन का मतलब यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज कोई एक्स है, ठीक है, एक्स वही सेम है अपना 10 20 30 40 एंड 50। तो जब इसका हम लोग मीन निकालेंगे तो ये तो सिग्मा एक्स है, अगर आप मीन निकालोगे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन 150 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तो ये 30 आ गया। लेकिन जब इस x में चेंज इन ऑरिजिन का मतलब, अगर इस x में आप प्लस करते हो सपोज 3 से, ठीक है, सभी x को आप 3 से प्लस कर रहे हो, ईच ऑब्जर्वेशंस इज एडेड बाय और इंक्रीज बाय 3, तो 10 + 3 13, 20 + 3 23, 30 + 3 33, 40 + 3 43, 50 + 3 53। तो ये आपका कितना हो जाएगा 333 आपने करा है, तो 5 × 3 कराएं तो आपको यहाँ पे आएगा 165 जब इसका आप टोटल करोगे। और फिर अगर आप मीन निकालते हो न्यू वाला, ठीक है n, तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, यहाँ पे 165 डिवाइडेड बाई 5 35 कह रहा हूँ 33 आ गया। तो ये 33 एक्चुअली में कैसे आया, जब आप यहाँ पे क्या करा आपने, ये जो मीन है ना, तो x में आपने +3 करा तो आपका मीन भी जो है ना x मीन +3 हो गया, x मीन +3 हो गया, जो न्यू वाला जो है न्यू। तो अगर आपने चेंज करा ना, चेंज इन x मीन, चेंज इन x मीन, क्योंकि आपने सभी ऑब्जर्वेशंस को किससे 3 से प्लस किया है,
ये आपने इंक्रीज़ किससे करा है, आपने यहाँ पे चेंज करा है, यानी कि एक्स मीन को आपने 3 से चेंज कर दिया, चेंज बाय 3 ऐड किया ना, इंक्रीज़ बाय 3 ईच ऑब्जर्वेशन। तो ईच ऑब्जर्वेशंस को अगर आपने 3 से इंक्रीज़ करा है तो आपका मीन जो था ना 30, ये भी जो मीन है वो 3 से ही इंक्रीज़ हो गया, यानी कि मीन था एक्चुअल में 30 और ये 33, तो ये 33 ही आया है आपका। सेम एज इट इज़ अगर मैं क्या करूँ, इस बार जो है एक्स ऑब्जर्वेशंस को माइनस कर देता हूँ सभी ऑब्जर्वेशन में सेम डील से, चाहे तो आप क्या कर लो, माइनस कर लो 5 से, 4 से, तो सपोज़ मैं 4 से कर लेता हूँ, इस बार 6 से भी, जिससे मर्जी वैसे कर लो। तो 10 - 4, 20 - 4, 30 - 4, 40 - 4 एंड 50 - 4, तो ये आ गया आपका 6, 16, 26, 36, 46। जब आप इसका सम टोटल करोगे, ठीक है, तो 4 से करें तो 20 लेस कर दोगे तो ये आपका 130 आएगा। और जब इसका आप मीन निकालोगे, यहाँ पे आपने क्या किया है, ईच ऑब्जर्वेशंस डिक्रीज बाय 3 या सब्सट्रैक्टेड बाय 3, डिक्रीज बोलो सब्सट्रैक्ट बोलो एक ही बात है। तो इस बार हमारा जो मीन है ना वो क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल मीन था उसमें -3 कर लो, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 4 माइनस करेंगे ना, क्योंकि आपने 4 से डिक्रीज, जितने से डिक्रीज़ करते हो, तो आपका पहले मीन था 3 और 4 माइनस करोगे तो आपका 26 आंसर आ जाएगा। कैसे, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, अगर जो न्यू वाला सिग्मा एक्स अपॉन में एन कहाँ पे ये आया ना, ये आपका 130 आ गया है, तो 130 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 6 जा, तो उतनी आएगा। तो कहने का मतलब आपका, अगर आपने ऑब्जर्वेशन को 3 से प्लस किया है तो मीन भी आपका 3 से प्लस हो जाता है, ठीक है, और अगर आपने ऑब्जर्वेशंस को माइनस किया है जितने से भी, तो उतने से ही आपका माइनस हो जाता है। तो इसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, लाइक ये जो है ना, चेंज इन ऑरिजन चेंज इन स्केल, वैसे ही सेम स्केल का मतलब होता है डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऑरिजन का मतलब होता है प्लस माइनस, इंक्रीज डिक्रीज, और ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब आप x को अगर आप प्लस या माइनस करते हो, यहाँ पे ये लिख लेना है शॉर्ट में, जो x ऑब्जर्वेशन है उसमें प्लस करो या माइनस करो n से, तो इसका इफेक्ट जो आपका मीन है ना उतने से ही प्लस माइनस हो जाता है। और जब आप x को, ईच ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, ठीक है, तो n से, तो उतने से ही आपका मीन में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय n हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रख लेनी है। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला आप खुद वैसे ही करके एक एक करके आप कर सकते हो, ठीक है, मैंने ये बताया नहीं आपको, ये आप खुद कर लोगे। तो आपको सिर्फ याद रख लेना है प्रॉपर्टी, कोई इशू वाली बात नहीं, प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। उसके अलावा ये भी बता दिया। और फिफ्थ जो है कंबाइन मीन वाला, ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वाले के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंबाइन मीन का एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट कंबाइन मीन, और फिर उसके बाद वेटेड एवरेज उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा। और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि इंक्लूसिव सीरीज़ के क्वेश्चंस, एक्सक्लूसिव सीरीज़, मोर देन, लेस देन, अनइक्वल सीरीज़, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ओपन एंड सीरीज़, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मीन के आ सकते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं ना वो कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। सेम सीरियली आपका जो है ये वीडियो जो है नंबर वाइज आ रहा है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये PDF नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको ये सेम नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।